ज्ञान आधार से कोई जंग करना चाहता है तो भैया आओ, लेकिन गुरुमुख आओ, मनमुख मत आओ, निगुरे मत आओ। निगरों के साथ हम ज्ञान चर्चा नहीं करते। निगरों को हम समझाते हैं। कुछ समझना है तो आओ, हमें मत समझाओ। निगरों को हम समझाते हैं। रोज कम से कम 100-150 निगरे मिलते हैं। उनको समझाते हैं कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, गुरु से ज्ञान होता है। और यहाँ तो दिक्कत ये आ रही है, फूटी किस्मत, यहाँ निगुरे कहते हैं हमसे ज्ञान चर्चा करो। अरे भाई, निगुरों के साथ ज्ञान चर्चा नहीं होती है। निगुरा क्या ज्ञान चर्चा करेगा? जिसका गुरु ही नहीं है वो ज्ञान क्या प्राप्त करेगा? और बातें करेंगे गीता की। अरे जिसने गीता बोली है उसका खुद एक गुरु है। बात करेंगे कबीर साहब की, जिसने कबीर वाणी बोली है उसका खुद एक गुरु है। तुम पहले गुरु तो बना लो। तो भाई, निगुरे के साथ ज्ञान चर्चा नहीं होती, निगुरे पे तरस खाया जाता है। और हम हर एक निगुरे पे तरस खाते हैं, क्योंकि साहिब कहते हैं कबीर निगुरा ना मिले। वो कहते हैं मिले भी ना निगुरा। ज्ञान चर्चा तो बहुत दूर की बात है। कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापी का भार। समझे? तो भाई, हमें निगुरे से ज्ञान चर्चा नहीं करनी है। हाँ, किसी को निगुरे का ज्ञान अच्छा लग रहा है तो उसको जाके गुरु बना लो। हम किसी को रोकते भी नहीं है। अगर कोई किसी को भी गुरु धारण करना चाहता है तो हमारी तरफ से खुली छूट है। हम कभी किसी को बंधन में नहीं डालते। जिसको जहां का ज्ञान अच्छा लग रहा है जाओ, जाओ शरण में निगुरों की, हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई, खेल केवल दो ही चीजों का है, या गुरुमुख या मनमुख, बस, और कुछ नहीं है। आधा खेल दिखाता है। हमारी वीडियो चला दी 2 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, और अपने गुरु की चला दी 1 घंटे की। ये कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती भाई। आप हमारा आधे घंटे भी सत्संग चला दो, कोई भी सत्संग उठा लो, आधा घंटा हमारा चला दो लगातार, और एक छोड़ो 10 घंटे तुम अपने गुरु के चला दो, ये आधा घंटा तुम्हारे गुरु के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तुम्हारे गुरु के ज्ञान को दुत्कार के लोग उस आधे घंटे में पूरे ज्ञान को समझ जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। ये 2 लाइनें दिखाने से कोई ज्ञान चर्चा नहीं हो जाती। अगर 2 सवाल पूछ ली, 2 छोड़ो 1 सवाल पूछ लिया ना, बगले झांकते फिरोगे। लेकिन फिर भी हमें फायदा है। हमें क्या फायदा है? कि लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचेगी। जो विवेकी होगा वो थोड़ा सा सुनकर छोड़ नहीं देगा, वो थोड़ा सा सुनकर और सुनने की कोशिश करेगा। जाएगा YouTube चैनल पे, ढूंढेगा नितिन दास के सत्संग कहां हैं, और उसके बाद जो वो सुनना शुरू करेगा ना, तो तुम्हारा नाम छोड़ो, तुम्हारा पंथ भी खंड हो जाएगा। 12वां पंथ खंड हो जाएगा और 13वां पंथ उजागर हो जाएगा। अभी तुम्हें पता नहीं कि नितिन दास के सत्संग क्या है, कौन सी बीमारी का इलाज है। भरम रूप बीमारी की जड़ से इलाज कर देते हैं हमारे सत्संग। हल्के में ले गया भाई हमें। पहली बात तो यह है कि किसी भी रूप में पूजा करना यही अज्ञान है। इसीलिए आज तक हिंदू धर्म हर जगह धोखा खाया है। इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों को बड़ी आसानी से मुसलमान और ईसाई बना दिया जाता है। आप किसी मुसलमान को जरा हिंदू बना के देखो, तुम्हारा पूरा जन्म बीत जाएगा, तब जाके कहीं 100-50 मुसलमान, ज्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 लोगों को, 10 भी ज्यादा बोल दिया, कोई एक आधे को पकड़ के कोई लालच दे के, भले लालच तो आता ही नहीं है, मुसलमान तो लालच में आता ही नहीं है जल्दी। जो सच्चा मुसलमान है उसको तो भूल जाओ कि तुम हिंदू बना सकते हो, लेकिन 1000 हिंदू मुसलमान बन सकते हैं केवल इसी कारण से, क्योंकि
जो मन आए, जैसा मन आए वैसी पूजा एक हिंदू कर रहा है, अपने ग्रंथों को ना जानने के कारण। इसीलिए हमने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया कि हमारे हिंदू भाइयों को ये पता लगना चाहिए कि पूजा करनी किसकी है, करनी किसकी है। गीता क्या कहती है? हमने गीता छापी, क्यों छापी? हमारा लक्ष्य क्या है गीता छापने का? अगर हम नास्तिक बना रहे हैं तो भाई हम गीता क्यों छाप रहे हैं? हर हर गीता, घर घर गीता हमारा ग्रंथ है। आप इसको मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ो। जो गीता में गुप्त ज्ञान दे रखा है, जो गीता में समझा रखा है, और जिसको ना समझने के कारण आज हिंदू भाई जिसकी मन आता है उसकी पूजा करने लग जाते हैं, गीता के ज्ञान को ना समझने के कारण। हम उसी चीज को अच्छे से समझा रहे हैं कि करना क्या है, चाहिए क्या, समझे? हम किसी को नास्तिक नहीं बना रहे भाई। अगर तुम एक टाइम पूजा करते हो, तुम 2 टाइम करो। 5 टाइम पूजा कर रहे हो, हम कह रहे 10 टाइम करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा फर्ज है ये बताना कि पूजा करनी किसकी है। अब आप समझो चाहे ना समझो, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है सत्य को बताना। हमारा काम किसी की पूजा पाठ छुड़वाना नहीं। हम तो अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दिया है और आत्मज्ञान को ग्रहण कर लिया है, और अगर आपके घर में बीवी बच्चे कोई पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप उन्हें जबरदस्ती मत रोको, मत छुड़वाओ जबरदस्ती। उनको करने दो, उनको मन भरने दो। जब उनका मन भर जाएगा और वो समझ जाएंगे कि आज तक मैं मूर्ति पूजा करता रहा, मुझे प्राप्ति क्या हुई, मुझे क्या मिला, तब वो खुद ही अपने आप हमारी बात को समझने लग जाएंगे। जावेद, कोई एक भगवान तो है ना जिसने सबको बनाया, जिसने जीव जंतु सब बनाए। हम कौन सा मना कर रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं जो एक है उस एक को जान लो। तुम अनेक के चक्कर में क्यों बैठे हो? उस एक को जानना है, उस एक का स्वरूप क्या है। अब आप कहो वो एक राम जी हैं या एक हनुमान जी हैं या एक शंकर जी हैं, तो भाई एक कहाँ है? अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग काया है, अलग अलग खड़े होने का स्टाइल, अलग अलग लेटने का स्टाइल, अलग अलग हाथ, कितने हाथ अलग अलग हैं, अलग अलग सिर है। एक कहां पर है? एक तो तब जान पाओगे जब हमारे सत्संग सुनोगे। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी एक हो जाएंगे, भूल जाओगे फिर अनेकता क्या होती है जब उस एक को जानोगे तो। इसलिए विरोध करना अच्छी बात है, आप विरोध करते हो अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लो कि जिसका मैं विरोध कर रहा हूं आखिर वो समझा क्या रहा है। अगर गलत लगे तो जोरदार विरोध कर देना, और अगर सही लगे तो उस सत्य को अपना लेना। बात इतनी सी है। एक लाइन में कबीर साहब कह भी रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। अब तंत्र मंत्र को तो खत्म कर दिया, अब सार शब्द को भी ये तंत्र मंत्र बनाने में लगे हैं। अरे भाई, सार नाम सार शब्द अगर तंत्र मंत्र होता तो पहली लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं। इसका मतलब सार नाम मंत्र नहीं है। इनकी बुद्धि में ये चीज नहीं जा रही है। सार नाम क्या है? सार नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझ लो इसको, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। असल में ये लोग ज्ञान चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में ज्ञान चर्चा करनी है तो आ जाओ मंच पे, साधना चैनल में आ जाओ, बैठते हैं लाइव डिबेट पे,
तुम्हारा भी प्रोग्राम चलता है, पैसे वाले हो इसलिए 2 घंटे का चलता है। भाई हम फकीर आदमी है इसलिए हमारा केवल ऐड चलता है, लेकिन चलता है। आ जाओ साधना टीवी पे, एक सवाल तुम रखो एक हम रखते हैं, एक तुम रखो एक हम रखते हैं। तुम्हें लग जाएगा पता कि 12वां पंथ और 13वां पंथ क्या है। अंदर गुरु बनने का शौक आ गया, पिछवाड़े पे पूंछ लगेगी उसके। याद रखना इस बात को 101%। इसलिए गुरुवाई का सपना तो भूल जाओ। ये पंथ गुरुवाई का पंथ नहीं है। ये पंथ उस एक शब्द गुरु को उजागर करने का है। इसके बाद सब चेले बन जाएंगे और एक गुरु 1000 साल तक राज करेगा। वही एक गुरु, और कोई गुरु नहीं बनेगा कि कल को कोई सफेद धोती वाला बैठ जाए मेरी जगह, मेरे भी सिर पे फूल रखो जी, मेरी भी आरती करो, जूतों की माला पहना देना, ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन फूल मत रखना किसी के सिर पे। क्योंकि अब शब्द गुरु की पूजा होगी मेरे जाने के बाद। इतना समझ लो, एक गुरु की स्थापना करने आया हूं मैं। स्थापित तो वो है ही है, उसके ज्ञान को उजागर करने आया हूं। अगर हम भटक रहे हैं तो इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि एक से अनेक हो गए हैं। कोई कहीं गुरु बन के बैठ जाएगा, कोई कहीं गुरु बन के बैठ जाएगा, गुजरात वाला बैठ जाएगा, यूपी वाला बैठ जाएगा, हरियाणा में बैठ जाएगा, फिर एक से अनेक हो गए। अब ये गुरुवाई खत्म कर देंगे। गुरु ना चेला रहूं अकेला, समझे। और जाते जाते मैं भी गुरुवाई खत्म कर दूंगा। अभी तो मुझे मजबूरी है, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए मुझे गुरु का रोल निभाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। लेकिन जाते जाते मैं ये गुरुवाई का खेल भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद एक शब्द गुरु और बाकी सब सूरत धुन चेला। उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। और जो गुरु बनने का शौक रखता है, लग जाएगा थोड़े दिनों में पता, थोड़े महीनों में पता। जब मौत का तांडव आएगा ना, तो अपने आप चेले बन जाएंगे सारे। अभी मौत का तांडव आने वाला है, अभी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इसीलिए गुरुवाई को छोड़ो और चेलाई को समझो। चेले बनो, चेले, समझे। चेला बनो और पार हो जाओ। अब गुरु के चक्कर में मत पड़ जाना कि गुरु बनना है। बना दूंगा ठीक से गुरु, ऊपर से नीचे तक गुरु ही बना दूंगा पूरा, समझे। पता है कि देवता भी मनुष्य देह को तरसते हैं। उनके पास तो हमसे भी अच्छी देह है। ये आपको लगता है कि उनके पास आपसे अच्छी देह है। अगर देवताओं के पास हमसे अच्छी देह होती तो देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के पास क्यों आता? उसके पास तो और अच्छी देह है, उसके पास तो और अच्छी सुंदरियां हैं, अच्छी अच्छी देह वाली। एक मिट्टी की देह के लिए क्यों आता वहां पर? यह गलत फहमी है आपकी। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरें देव, सो देही कर हर की सेव। इस देही की एक खासियत और है कि ये कर्म प्रधान देह है। आप अपने मन से किसी भी कर्म को कर सकते हो। और जो देवता हैं वो सब बंधन में हैं, उनको डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, उनको कर्म वही करना पड़ता है जो डिपार्टमेंट दिया गया है। इसलिए आप देवताओं से उच्च श्रेणी में आते हैं। ये गीता में भी बोला गया है। स्टेटस लगाता हूं मैं कई बार, जिसमें कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इंसान अपने शरीर को ना समझने के कारण देवताओं की पूजा में उलझ जाता है, जबकि इस काया को देवता भी तरसते हैं।
यदुवंशी सुनील, कौन से पंथ से जुड़े हो बाबा आप? एक ही पंथ है इस दुनिया में, सत पंथ, उससे जुड़े हैं। उसके अलावा सब झूठ पंथ हैं। और वो सच्चा पंथ है यथार्थ कबीर पंथ, कबीर साहब के द्वारा बताया गया रास्ता। उस रास्ते पे चलना ही कबीर पंथी कहलाता है। तेज का व्लॉग, आज 12 पंथ के चेले बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अब हलचल मच गई है ना, असल में वो वीडियो आ गई है ना। अब वो ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, नितिन दास कहाँ है, नितिन दास कहाँ है, कौन है, सुने जरा क्या बोलता है। और ज़्यादा नहीं, 10-15-20 दिन का खेल है सारा। सारा अज्ञान ऐसा निचोड़ के रख दिया जाएगा कि उसके बाद ये ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ये सब खत्म हो जाएगा। ये ओम सोहम जिसको सतनाम बना के पेश किया गया है, सब खत्म हो जाएगा। ये ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर जिसे सार नाम बना के पेश किया गया है, ये सब खत्म हो जाएगा। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा जिसको सार शब्द बना के चौथी नाम दीक्षा बता के लोगों को भरमा दिया, बेवकूफ बना दिया, वो भी खत्म हो जाएगा। सारा खेल खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, देखते जाओ क्या होता है। लवी चौहान, गुरुजी वीडियो का असर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखते जाओ। हिरण अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए शेर को अपने घर ले आया है। बहुत बड़ा प्रचार मालिक के दया से होगा 2024 में। आप भारत में जोर लगाइए, बाकी बाहर का काम हम संभाल लेंगे। बस 1 से 10, 10 से 100 होते जाइए। पूरी ज्ञान चर्चा अच्छे से लोगों को समझाइए। प्रचार में कोई कमी मत रखिए, सब अपने ही मालिक के जीव हैं। पैसा बैंक में अकाउंट में पड़ा है, यहीं छोड़ के चले जाओगे। उस पैसे को अगर मालिक के जीवों पे खर्च कर दिया आपने, तो आप सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा आप पे कितना दयाल हो जाएगा। मालिक के जीवों को समझाना है। बैनर भी छापने हैं, कैलेंडर भी छापने हैं, पोस्टर भी छापने हैं, ग्रंथ भी छापने हैं। कोई भी पैसा, एक पैसा भी आश्रमों में नहीं लगाना है। एक पैसा भी आश्रमवाद में नहीं लगाना है, समझ लो। सारा पैसा प्रचार में लगाना है। कल का नहीं पता कब निकल जाएंगे प्राण। इसलिए असली पुण्य कमाओ, असली मालिक की खुशियां कमाओ। असली मालिक की खुशी इसी में है कि प्रचार करो, जीवों को जगाओ। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जीवों को जगाओ, तभी बात बनेगी।